दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों महामारी जो फैली हुई है उसकी पहली वैक्सीन बनाने की दौर में भारत की 6 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों जो महामारी फैली हुई है इसकी वजह से चाइना जो है मुनाफा कमाना चाहता है और इसके लेकर काफी बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बात कर ली जाए तो अब चाइना को सबक सिखाने के लिए भारत ने उठाया बड़ा कदम और चाइना को हुआ है करोड़ों का नुकसान। वहीं दोस्तों कच्चे तेल में इतनी ज्यादा गिरावट हुई है कि जिससे भारत को कितना ज्यादा फायदा हुआ है, साथ ही साथ 34 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है तेल के भाव में। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों हमारे दैनिक जीवन से जुड़े, इस बीमारी से जुड़े और हमारे देश से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं जो कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। दोस्तों इन दिनों जो बीमारी फैली हुई है इसकी पहली वैक्सीन बनाने के दौर में भारत की 6 ऐसी कंपनियां शामिल हो चुकी हैं और इसको लेकर भारत सरकार के अंतर्गत नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने ट्वीट भी किया है। जी हाँ, ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि भारत में 6 ऐसी कंपनियां हैं जो कि इसकी पहली वैक्सीन बनाने के दौर में शामिल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया में वैक्सीन निर्माण का केंद्र बन चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत वैश्विक वैक्सीन हब के रूप में उभरा है और हमें दुनिया को कम से कम कीमत पर इस बीमारी का वैक्सीन प्राप्त करने में और इस विश्व को इस बीमारी से मुक्त कराने में मदद करना चाहिए। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आई है कि लॉकडाउन में मोबाइल पर मिल रहे मैसेज और लिंक पर क्लिक करते ही हैक हो सकते हैं आप और आपका सारा डाटा चुराया जा सकता है। जी हाँ, बता दें कि ADG गंगवार बताते हैं कि साइबर क्राइम के अपराधी मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि आपके खाते में 2000 से 50,000 तक पहुंच सकता है। उसके लिए आपको अटैच लिंक पर क्लिक करना होगा और कुछ सामान्य जानकारी देनी होगी और जिसके बाद लोग क्या करते हैं, उस लिंक पर क्लिक करके उस पर अपनी डिटेल्स भर देते हैं और सबमिट कर देते हैं, जिससे वो जो जितनी भी जानकारी है वो हैकिंग साइट पर चली जाती है और वहाँ से हैकर्स की तरफ से ये आता है कि आपको 2-3 दिनों के भीतर आपको पैसा आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा और इसी बीच उनसे सारी बैंक की डिटेल्स ले ली जाती है और अचानक उनके खाते से सारे पैसे गायब हो जाते हैं और उन्हीं की बैंक अकाउंट के दी गई जानकारी के आधार पर उनके सारे पैसों का शॉपिंग कर लिया जाता है, जिससे इनके पैसे का कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाता है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों जो ये बीमारी फैली हुई है इसके संकट के चलते तार-तार हो चुके हैं रिश्ते। जी हाँ, बता दें कि पिता का शव लेने से बेटे ने किया इनकार। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की काफ़ी बड़ी खबर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये बीमारी पूरा विश्व भर में फैला हुआ है, जहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से या किसी भी दृष्टिकोण से हर जगह पर ये बीमारी अपना छाप छोड़ रहा है। वहीं अब रिश्तों पर भी इसका असर दिख रहा है। जी हाँ, बता दें कि सोमवार को जमशेदपुर कदमा थाना के शास्त्री नगर रोड नंबर 3 के अपार्टमेंट में रहने वाले 52 वर्षीय विवेक सिंह की मौत संदिग्ध अवस्था में हो गई, लेकिन उनके बेटे ने अपने पिता का शव ले जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, बता दें कि विवेक सिंह की मौत की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जांच पड़ताल की और पूछा तो पता चला कि इनकी जो बीमारी है वहां के लोगों के कथनानुसार इन दिनों जो बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, इसकी वजह से हुई है। वैसे दोस्तों आपको बता दें विवेक सिंह पहले से ही कैंसर के पेशेंट थे। फिलहाल इसके लैब में जांच के लिए पुलिस ने उनका सैंपल भेजा है। बहुत जल्द इसके बारे में पता चल जाएगा कि आखिरकार उनकी मौत इस महामारी की वजह से हुई है या उस कैंसर की वजह से। एक संदिग्धता खत्म हो जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों उनके बेटे ने उनका शव लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो दोस्तों ये साफ जाहिर है कि किस तरह से ये बीमारी रिश्तों पर क्या प्रभाव दिखा रहा है। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, बता दें कि इन दिनों जो बीमारी फैली हुई है उसकी वजह से आइसोलेशन वार्ड से जो संदिग्ध जो कि इस बीमारी से लग रहा था पीड़ित हैं वो जो है सो फरार हो चुके हैं। जी हाँ, बता दें कि मेरठ के मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में वो सोमवार देर रात में 2 संदिग्ध फरार हो गए। चादर की रस्सी बनाकर वो खिड़की से नीचे उतरकर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, उनकी तलाश जारी है। फिलहाल उनकी सैंपल ली जा चुकी थी, अब उनका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। फिलहाल उनकी तलाश जारी है। वैसे दोस्तों जो भी लोग फरार हो रहे हैं, भाग रहे हैं, कृपया भागे नहीं। इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा रहा है। वैसे दोस्तों अगर आप भागते हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को खतरे में डाल रहे हैं। तो दोस्तों कृपया इस तरह का ना करें। वहीं दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बीमारी को लेकर जो बीमारी फैली हुई है पूरे विश्व भर में, इसमें PPE की जमाखोरी कर रहा है चीन और वसूल रहा है कई गुना ज्यादा कीमत। व्हाइट हाउस ने लगाया है बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने यह आरोप लगाया है कि चीन जो है इन दिनों जो फैल रही बीमारी इसको लेकर मुनाफा कमाना चाहता है और इसीलिए प्रोटेक्टिव सूट यानी कि PPE और अन्य मेडिकल सामानों की जमाखोरी कर रहा है। व्हाइट हाउस ने यह आरोप लगाया कि उनके पास इस बात का भी सबूत है कि चीन ने जनवरी और फरवरी में अपनी जरूरतों से ज़्यादा 18 गुना ज़्यादा PPE, मास्क और दस्ताने और अन्य मेडिकल सामानें खरीद लिया था। वहीं इस बीमारी से निपटने के बाद चीन इसे बचे हुए सामान को अन्य देशों के साथ ऊंची कीमत पर बेच रहा है। वहीं चीन ने सोमवार को अमेरिका
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांग को एक सिरे से खारिज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि अमेरिका की पूरी टीम जाकर इस बात की जांच करे कि आखिरकार ये बीमारी पनपी कैसे और किस तरह फैली। तो इस बात से एक सिरे से खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि ये बीमारी से मैं खुद पीड़ित हूँ और इसीलिए मैं अपराधी नहीं हूँ, और उन्होंने साफ साफ कर दिया कि किसी भी तरह की जांच नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरह से क्यों चीन जो है इस बात को छुपा रहा है, क्यों किसी भी तरह की जांच नहीं होने दे रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बता दें कि भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए उठाया बड़ा कदम, करोड़ों के नुकसान से घबराए चाइना। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारत ने FDI के नियमों को चेंज कर दिया है, जिसको लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया भी जताई है। जी हाँ, बता दें कि भारत में चीन के राजदूत ने इन बदलावों को WTO के नियम के खिलाफ बताया है। चीन की तरफ से कहा गया कि चीन ने भारत में बड़ा निवेश किया है। जी हाँ, बता दें कि भारत में चीन ने तकरीबन $8 अरब से ज्यादा निवेश किया है। वैसे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि FDI के नियम बदलने से ये हुआ कि जब चीन जो है सो भारतीय कंपनियों पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, यहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन दोस्तों, अब अगर चीन चाहे या बाकी मुल्क भी चाहे कि भारत में आकर यहाँ के कंपनियों का शेयर खरीद कर यहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें, तो ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले उन्हें इन्वेस्टमेंट करने से पहले या यहाँ का शेयर खरीदने से पहले उन्हें भारत सरकार का परमिशन लेना होगा। उसी के बाद ही वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या किसी भी तरह का आगे प्रतिक्रिया कर पाएंगे। दोस्तों, ये भारत सरकार ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और साथ ही साथ चीन को काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ है। जी हाँ, तकरीबन $8 अरब का नुकसान हो गया है। वैसे दोस्तों, अब नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, इन दिनों जो बीमारी फैली हुई है उसमें कभी कभी लक्षण नहीं दिखाई देते। ऐसे में डॉक्टर ने क्या सलाह दिया है, तो दोस्तों उन्होंने कहा है डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बता दें कि ये कभी कभी इस तरह का जब केसेस बहुत सारे मिले हैं, जिसमें से ये लोग जो हैं बीमारी से पीड़ित रहते हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता कि ये आखिरकार मुझे भी हो गया है। इस तरह के मामले को उन्होंने नाम दिया है एसिम्प्टोमेटिक ट्रांसमिशन। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की जो बीमारी के शिकार होते हैं इसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, और ये जो संक्रमण होता है वो माइल्ड इन्फेक्टेड होता है, और इसमें तकरीबन 85% ऐसे मरीज होते हैं जिनमें इस तरह का असर कम या ना के लगभग होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर ली जाए तो ऐसे 15% मरीज ही भर्ती करने की ज़रूरत होती है जो कि इस बीमारी से संक्रमित होते हैं। तकरीबन 85% ऐसे मरीज होते हैं जिन पर ये असर कम करता है या तो नाक के लगभग होता है। वैसे दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहनना काफ़ी ज़रूरी है, तभी हम इस तरह की बीमारी या संक्रमण को रोक पाएंगे। वहीं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर। जी हाँ, बता दें कि कच्चे तेल के दामों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। कच्चे तेल के दाम में तकरीबन $1 की कमी होती है, तो भारत को कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, बता दें कि तकरीबन 34 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कच्चे तेल के भाव में जीरो यानी कि शून्य के नीचे चला गया है उसका स्तर। जी हाँ, बता दें कि अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI की कीमतों में इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह बता दें कि इन दिनों जो बीमारी फैली हुई है इसके प्रकोप के कारण अमेरिका में कच्चे तेल की मांग में आई है भारी कमी, जिसको लेकर WTI का ये वायदा भाव सोमवार को तकरीबन -3.70 प्रति बैरल डॉलर चला गया है। जी हाँ दोस्तों, -3.70 प्रति बैरल चला गया है, जिसका इतना नीचे स्तर आ चुका है। दोस्तों, जिस तरह से अगर कच्चे तेल के भाव में जब $1 की कमी आती है तो तकरीबन भारत के आयात में तकरीबन 29,000 करोड़ डॉलर की कमी आती है। वैसे दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि भारत काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टर है तेल का, बाहरी मुल्कों से ही आता है। तकरीबन 85% हिस्सा जो आयात करता है बाहरी मुल्कों से ही करता है। तो इस तरह से दोस्तों तेल का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा भारत को। वैसे दोस्तों, फिलहाल अभी बाहरी मुल्कों में ही तेल की रेट में गिरावट आई है। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ, बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इन दिनों जो बीमारी का संकट है उससे उन्हें सीख मिली है, अमेरिका को खुद सप्लाई का चेन बढ़ानी होगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इन दिनों जो संकट है उसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए दोस्तों तो सबसे जो ताकतवर देश है दुनिया का वो अमेरिका है, और रोजाना यहाँ पे हज़ारों नए मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे काफ़ी लोग मर रहे हैं। और बात कर ली जाए इस महामारी का असर अमेरिका के व्यापार पर भी पड़ा है, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि खुद की सप्लाई चेन बनानी होगी जो कि पूरे देश में एक्टिव रह पाएगी। और वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि इस महामारी से हमें काफ़ी कुछ सिखाया है और देश में अपनी एक सप्लाई चेन बनानी होगी। गौरतलब है कि इस महामारी के दौरान काफ़ी सहायता के लिए अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, चाहे वो दवाई का हो चाहे अन्य जरूरी चीज़ें हों, सभी को बाहरी मुल्कों से ही सप्लाई करवाता था अमेरिका। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो अमेरिका भी अब चाइना की तरह सारी चीज़ें अपने यहाँ ही बनाएगी और सप्लाई चेन क्रिएट करेगी। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि इस महामारी के फैसले में एक बड़ा फैसला लिया है
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाहरी लोगों को अमेरिका में बसने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। जब तक अगला आदेश ना आ जाए तब तक वहाँ पे जाके कोई बस नहीं सकता है। दोस्तों ये काफी बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों आपको क्या कहना है नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए और साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।